हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिखर सक्सेना है और मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर और एक न्यूट्रिशन कोच हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग को ट्रांसफॉर्म किया है। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है trainer_nutritionist। और अब मैं यूट्यूब से आप लोग के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ और हम लोग बहुत ही स्मार्ट कम्युनिटी बिल्ड करेंगे जो कि फिटनेस को एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही रियलिस्टिक नज़रिए से देखती है। तो आज का मेरा टॉपिक है से नो टू मास गेनर्स। मतलब कि अगर हम लोग एक मास गेनर का डिब्बा लेने जाते हैं मार्केट में तो एक 5 kg का डिब्बा अप्रोक्सीमेटली 5000 रुपीज़ का पड़ता है। तो अब हम लोग उस मास गेनर के न्यूट्रिशन लेवल को अगर हम सब समझते हैं तो उसमें प्रोटीन होता है 20%, कार्बोहाइड्रेट होता है 70% और फैट होता है 2% और अदर आपका हो गया 8% में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कैलकुलेट करें कि 70% ऑफ 5000 रुपीज़ कहीं ना कहीं हम लोग कार्बोहाइड्रेट में खर्चा कर रहे हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए पैसा हम लोग कहीं ना कहीं 3500 रुपये खर्चा कर रहे हैं। अब मैं कार्बोहाइड्रेट पे बात हो गई। अब हम लोग समझिए कि हम लोग के पास कार्ब्स के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आता है राइस जो कि 50 रुपीज़ kg आता है, व्हीट फ्लोर मतलब आटा जो कि 40 रुपीज़ kg आता है, पोटैटोज यानी 25 रुपीज़ kg, पॉरेज 50 रुपीज़ kg और अगर हम लोग ओट्स भी काउंट करें तो 160 रुपीज़ kg आता है। और रही बात शुगर की, हम लोगों ने शुगर को भी काउंट कर लिया 50 रुपीज़ kg। क्यों? क्योंकि इसमें लॉट्स ऑफ शुगर होती है इसके अंदर। अगर मैं कह रहा हूँ 3500 रुपीज़ का अगर आप ये सब लेके आओगे तब भी आप ये मान चलिए कम से कम आप 3 महीने तक का स्टॉक कर सकते हैं। अगर आप 3500 रुपीज़ का सिर्फ इतना ऐसा ये चीज़ें लेके आएंगे तो आप करीबन 3500 की इतना है कि 3 महीने तक इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन ये डिब्बा सिर्फ आपका 1 महीना या उससे भी कम चलता है। तो ये कोई अच्छी चॉइस नहीं है। खैर, अगर मैंने इतना आपको समझा दिया, अब जो दिक्कत है कि इंडियन डाइट में प्रोटीन लैक करता है और आप प्रोटीन ना लेके कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं जो कि भरपूर मात्रा पे आपके इंडियन डाइट में मिलता है। अब मैं आपसे बस 4 क्वेश्चन करूंगा, उसका जवाब मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मेरे को मैं आप समझा दे रहा हूँ और कमेंट सेक्शन में भी मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। सबसे पहला क्वेश्चन है सस्टेनेबिलिटी का, कि आप इस डिब्बे को कब तक चला लोगे। आप एक स्किनी बंदे हो, आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है, आप इसको 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, मैं कह रहा हूँ 10 डिब्बे उसके बाद आप क्या इसको ज़िंदगी भर एज फूड से चलाते रहेंगे क्या? ये चीज़ नहीं कर सकते ना। दूसरी बात कि क्या ये स्मार्ट चॉइस है? मतलब आप सोचो कि 1 डिब्बा ये लीजिए, ये 1 में चलेगा और ये पूरा जो घर में ऑलरेडी आता है और ये जो है आपका 3 में चलेगा। आप ये लेना प्रेफर करोगे कि ये लेना प्रेफर करेंगे? तीसरा कि वेट गेन मसल या फैट, मतलब कि ये मैं कहना चाहता हूँ कि इससे भी वेट गेन होगा, मैं कह रहा हूँ इससे भी वेट गेन होगा, लेकिन इससे जो वेट गेन होगा वो आपका फैट में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप इतनी हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज जा रहे हैं, वो भी सब कार्बोहाइड्रेट में। हम लोग का जो मसल है वो प्रोटीन से बनता है, आप ले रहे हैं मेजरली पार्ट आपका कार्बोहाइड्रेट में जा रहा है। तो आप खुद सोचिए कि आपका मसल बनेगा कि फैट बनेगा आपकी बॉडी में। और अगर फैट ही गेन करना है तो मेरे को तो शुगर 50 रुपये किलो आती है। अगर आप 5 किलो की बात करेंगे तो 250 रुपये का भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आप 5000 रुपये खर्चा कर रहे हैं, इसमें कुछ तो वैल्यू नहीं चाहिए ना। इसमें कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं समझाऊँ कि आगे वैल्यू किस में होती है। अब व्हाट विल हैपन व्हेन यू स्टॉप टेकिंग दिस। अब हुआ क्या कि जब आप ये डिब्बा ले रहे थे तो आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे थे। अब क्या सीन हो गया कि आपने जब ये डिब्बा बंद कर दिया तो आपका एपिटाइट अभी भी उतना ही जितना पहले था। आप क्या करेंगे, आप जब इससे या नॉर्मल खाने से खींचने की कोशिश करेंगे अपने एपिटाइट को या अपने मेटाबॉलिज्म को या फिर अपनी डेली रिक्वायरमेंट को खींचने की कोशिश करेंगे तो आप इतना नहीं खींच पाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, डे बाय डे आपका कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे आप और आपका फैट लॉस हो जाएगा जो आपने गेन किया था। तो आप घूम के वहीं पे आ जाएंगे जहां पे आप पहले थे। यू विल बी गेटिंग बैक टू स्क्वायर वन। इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप मास गेनर की बजाय आप वे प्रोटीन पर फोकस करिए। वे प्रोटीन क्या होगा कि उसमें समझ लीजिए कि 80% से ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है, बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट चीज़ें होती है। तो वो सीन मैंने पहले बताया कि इंडियन डाइट में प्रोटीन लैक करता है। अगर आप सप्लीमेंट ऐड कर भी रहे हैं तो आप प्रोटीन ऐड करेंगे, कार्बोहाइड्रेट करेंगे जो ऑलरेडी हम लोग के इंडियन डाइट में भरपूर मात्रा में है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा और थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा और मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।